हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर। आज का हमारा टॉपिक है सम, ताली, खाली एवं भरी। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सम क्या है, ताली क्या है और खाली क्या है। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर विस्तार से। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बोर्ड पर सम। सम क्या होता है? जिस मात्रा से कोई भी ताल आरंभ होता है उस प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। यानी कि हमारा ताल जो है जिस मात्रा से प्रारंभ होगा वह सम कहलाता है। प्रथम मात्रा सम कहलाता है। गायन, वादन तथा नृत्य के क्रम में जब भी सम आता है तो कलाकार तथा श्रोता दोनों का सिर, यहाँ थोड़ा विश्वा लिख दे रहा हूं, दोनों का सिर यानी हमारा सर, माथा स्वभावतः हिल जाता है। जब गायन वादन के क्रम में या नृत्य के क्रम में सम आता है तो गाने वाले या बजाने वाले या नृत्य करने वाले जो भी कलाकार हैं उनका तो सर हिल ही जाता है, साथ में श्रोता जो है उनका भी सर हिल जाता है वहां पर। यानी कि प्रथम मात्रा आने पर, ताल का प्रथम मात्रा आने पर। तो प्रथम मात्रा क्या है? तो जैसे ताल दादरा है तो ताल दादरा 6 मात्राएं की होती है। तो पहली मात्रा धा, दूसरी मात्रा धिन, तीसरी मात्रा ना, चौथी मात्रा धा, पांचवी मात्रा तुन और छठी मात्रा ना। तो धा, धिन, ना, धा, तुन, ना, ऐसा है। इनमें 2 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा धा, धिन, ना, धा, तुन, ना। तो इसका पहला मात्रा जो है या पहली मात्रा जो है धा, वह सम कहलाता है। जैसे हम लोग बोर्ड पर देख लेते हैं ताल दादरा। तो 2 विभाग है ताल दादरा में। बोल है इसका धा, धिन, ना, ये पहला विभाग हो गया। और दूसरा विभाग में धा, तुन, ना, ये दूसरा विभाग हो गया। तो पहला विभाग में ये क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाता है पहला भाग के पहली मात्रा पर, ये हो गया सम का चिन्ह हो गया। और यहाँ पर 0 दे दिया जाता है जो कि खाली को दर्शाता है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में। और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह भी जो है भातखंडे पद्धति में दिखलाया जाता है। आप लोगों को याद होगा शुरू में जब बता रहे थे तो उसमें 2 स्वरलिपि पद्धति के बारे में बताया था। एक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और दूसरा था पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। तो ये पद्धति जो लिखने की तरीका है ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति का है। तो पहली मात्रा सम हुआ और दादरा ताल में पहली मात्रा सम, किसी भी ताल में पहली मात्रा सम होता है। और खाली जो होता है जिसको 0 से डिनोट किया जाता है वो विभाग के अनुसार होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ जो 0 है ये खाली को दर्शाता है, खाली को दर्शाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं खाली। और ये क्रॉस का चिन्ह जो है ये सम को दर्शा रहा है। सम मतलब किसी भी ताल का पहला मात्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि जिस मात्रा से कोई भी ताल आरंभ होता है उस प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। तो ये ताल जो है धा, धिन, ना, धा, तुन, ना, ताल दादरा का है। तो पहला मात्रा या पहली मात्रा क्या है इनका? धा। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दिया गया है लिखने के लिए। और यहाँ पर ये क्या है? सम है। तो जब ताल का रिपीटिशन होता है संगीत में
तो जब एक बार ताल को पूर्णतः यहाँ तक खत्म कर दिया जाता है बजा करके धा धिन ना, धा तुन ना जब बज जाता है तो पुनः फिर ये धा आता है। तो जब पुनः धा आता है तो यहाँ पर सम आता है। तो ये सम आने के साथ श्रोताओं का, साथ में जो गायक हैं, वादक हैं या नृत्यकार हैं, उनका सर हिल जाता है। ये स्वभाव नहीं है ऐसा। किसी भी ताल को लिपिबद्ध करने के क्रम में सम को भातखंडे पद्धति में क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया आपको कि ये सम पहली मात्रा धा है, दादरा ताल की पहली मात्रा धा है, तो यहाँ ये सम है पहली मात्रा, तो यहाँ पर क्रॉस दे दिया गया है। तो ये क्रॉस का अर्थवा सम यहीं पर बताया गया। तो ये भातखंडे पद्धति है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति। पहली मात्रा पर क्रॉस लगा देंगे, समझ में आ जाएगा सभी को कि ये सम है। और विष्णु दिगंबर पद्धति में एक का प्रयोग करते हैं। पहली मात्रा के लिए विष्णु दिगंबर में एक का प्रयोग करते हैं। उसमें जो है विष्णु दिगंबर पद्धति में विभाग नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा इस लकीर से हमने विभाग बनाया है। दो विभाग कर दिया गया है, 6 मात्रा है तो 3-3 मात्राओं का विभाग बना दिया गया है। पहला विभाग में 3 मात्राएं और दूसरे विभाग में भी 3 मात्राएं। लेकिन विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति में विभाग नहीं होते हैं, इसलिए पहली मात्रा पर क्रॉस देने के बजाय उसमें एक लिख दिया जाता है। जैसे यहां लिख दे रहा हूं, धा धिन ना, धा तुन ना। तो पहली मात्रा पर एक। अच्छा, ये एक है हिंदी का, आप लोग इनमें से बहुत नहीं जानते होंगे हिंदी, तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर आपको किताब में जो भी होगा इसी टाइप से दिखेगा। कि ये ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये 9 अंग्रेजी का 9 टाइप का लग रहा है, लेकिन पूर्णतः नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा है। तो 9 नहीं है ये हिंदी का 1 है। फिर दूसरी मात्रा के लिए 2, तीसरी मात्रा के लिए 3, चौथी मात्रा के लिए 4, पांचवी मात्रा के लिए 5 और छठी मात्रा के लिए 6। सम 1 से दर्शाया जाता है। अच्छा, इसमें जो खाली होगा, जैसे मानकर चलिए खाली इसमें 0 दर्शाया गया है, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर में खाली का चिन्ह प्लस से होगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सम क्या है, और सम को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति और विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति, यहाँ भी लिख दे रहा हूं, भातखंडे पद्धति, भातखंडे पद्धति। यहाँ पर पलुस्कर पद्धति या दिगंबर पलुस्कर लिख लीजिए, दिगंबर पलुस्कर पद्धति। तो आप दोनों नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग सम समझ गए होंगे। अब चलते हैं ताली क्या है, भरी एवं खाली क्या है। तो प्रत्येक ताल के अंतर्गत कुछ विभाजन रेखाएं रहती है। जैसे यहां देखिए, ये है आपका विभाजन रेखाएं, ये विभाजन रेखाएं, विभाजन रेखा, ये भी आपका विभाजन रेखा है, विभाजन रेखा। तो प्रत्येक ताल के अंतर्गत क्या आपने देखा, इस ताल के अंतर्गत क्या देखा, क्योंकि ये विभाजन रेखा है, तो सभी तालों में विभाजन रेखा होती है। इसमें जो है विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति में, तो प्रत्येक ताल के अंतर्गत कुछ विभाजन रेखाएं होती हैं, जिनको 2 तरीके से दिखलाया जाता है। उनके कुछ भागों को हाथ द्वारा ताली देकर प्रदर्शित किए जाते हैं, जिन्हें ताली या भरी कहते हैं। ताली का ही दूसरा नाम भरी है।
कहा जाता है तथा कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां हाथ फैलाकर शून्य या खाली के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये विभाजन रेखाएं जो रहती है तो इनको दो तरीके से दिखलाया जाता है। हाथ पर उसे लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब उनको हाथ पर करेंगे तो दो तरीके से दिखलाया जाता है। उनके कुछ भागों को हाथ द्वारा ताली देकर के प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको यहाँ दिखला रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ताल दादरा ही है तो इसमें बोल क्या है, धा धिन ना धा तुन ना। तो धा धा जो सम है उसमें ताली जैसे दिया जाता है, जैसे धा धिन ना धा तुन ना। तो यहाँ देखिए कि जब हमने ताली बजाया इसे तो इसको डिनोट किया यहाँ पर। फिर धिन के लिए ये उंगली का प्रयोग किया गया, और फिर इस ना के लिए इस उंगली का प्रयोग किया गया है। फिर जो यहाँ धा आया है उसके लिए मैंने ऐसे किया, यानी कि हाथ को फैला दिया है। तो उसके लिए ये खाली का हमने दिखलाया है हाथों पर खाली को। उसके बाद तुन के लिए फिर ये उंगली और ना के लिए भी ये उंगली। ये काउंट करने का तरीका है, गिनती करने का तरीका है। तो फिर से देख लेते हैं, जैसे धा धिन ना धा तुन ना, यहाँ सम दिखलाना है और यहाँ पर खाली दिखलाना है। बाद बाकी जो है, पहला भाग में धिन ना और दूसरा भाग में तुन ना, तो इनको बस उंगली से डायरेक्शन दे देंगे, एक दो एक दो या एक दो। तो फिर से आइए करते हैं, जैसे धा धिन ना धा तुन ना। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से कर रहे हैं। इसी टाइप से दिखलाया जाता है ताली को और खाली को। ताली का ही दूसरा नाम क्या है, भरी है। ताली का दूसरा नाम भरी, और खाली भी तो आप लोग समझ गए होंगे। तो लिपिबद्ध करने के क्रम में भातखंडे पद्धति के अंतर्गत सम के अतिरिक्त प्रत्येक ताल वाले विभाग पर 2, 3, 4 आदि संख्या अंकित की जाती है। तो प्रत्येक विभाग का जो मात्राएं हैं, तुमने 2, 3, 4 आदि संख्या अंकित की जाती है। सम के अतिरिक्त जो प्रत्येक ताल का मात्रा है, जैसे ये, तो ये तो पहला हो गया सम, ये 2, ये 3। अब ये 4 हो गया, आपको खाली दर्शाएं 4 को, जहाँ 4 लिखेंगे नहीं यहाँ खाली देंगे। अब ये 4 के बाद 5वीं मात्रा होगी और ये 6ठी मात्रा। तो इस टाइप से इसको दिखलाया जाता है। विष्णु दिगंबर पद्धति में सम के लिए 1 का प्रयोग किया गया है और खाली के लिए प्लस का, इसमें विभाग नहीं होता है। तो इस तरह से किया जाता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि लिपिबद्ध करने क्रम में भातखंडे पद्धति के अंतर्गत सम के अतिरिक्त प्रत्येक ताल वाले विभाग पर 2, 3, 4 आदि संख्या अंकित की जाती है तथा विष्णु दिगंबर पद्धति में चूंकि विभाग नहीं होता है, विष्णु दिगंबर पद्धति में विभाग नहीं होता, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है, अतः उसमें मात्रा की संख्या 1, 2, 3, 4 आदि अंकित की जाती है। 1, 2, 3, 4 देखिए यहाँ पर अंकित कर दिया गया है। इसी प्रकार किसी भी ताल के जिस विभाग पर खाली दर्शाना होता है तो भातखंडे पद्धति के अंतर्गत 0, जैसे हमको इसमें खाली दर्शाना था तो भातखंडे पद्धति में यहाँ पे धा के नीचे 0 लगा हुआ है। देखिए दूसरा विभाग का पहली मात्रा पे दादरा ताल में खाली होता है तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया है। और विष्णु दिगंबर पद्धति में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर खाली है, चौथी मात्रा खाली, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया गया है। इसमें चौथी मात्रा खाली तो यहाँ 0 लगा दिया गया है। ये भातखंडे पद्धति है। भातखंडे पद्धति में खाली को 0 डिनोट करते हैं और विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली को प्लस से डिनोट करते हैं। विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति में सम को क्रॉस से डिनोट करते हैं। विष्णु दिगंबर पुरस्कार पद्धति में सम को 1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि पहली मात्रा होता है तो पहला नंबर से 1 से डिनोट किया जाता है। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे सम क्या है, ताली क्या है, खाली क्या है। आप लोग इसको अच्छे नोट कर लीजिएगा, आगे आप लोगों की एसटीटी एग्जाम आने वाली है। तो आगे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए,
शेयर कीजिए जरूर, कमेंट कीजिए जरूर आपको कैसा लगा यह वीडियो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या करना है, कुछ नहीं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।